सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। सभा में उपस्थित सभी मेरे पितृतुल्य भद्रजनों एवं वंदनीय मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर अभी आप सभी भजन सुना रहे थे। आइए आज थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमको 10 नियम बना करके दिए, जिनमें से एक नियम, उनका चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती को सत्य बहुत प्रिय था, इसलिए सत्य की खोज के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और खोज करने में कितनी अधिक उनके पास विपत्तियां आई, मुश्किलें आई, विघ्न आए, बाधाएं आए, सभी को वो चीर करके एक तूफान की भांति दौड़ आगे ही आगे बढ़ते चले गए, अपनी उन्नति करते चले गए और हमारी उन्नति हेतु अर्थात उस सत्य को बतलाने हेतु एक क्षण भी उन्होंने अपना व्यर्थ नहीं किया। तो जो चौथा नियम उन्होंने दिया, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग, दो बातें हैं बिल्कुल विरोधी है। इसके लिए अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, आप सभी को ग्रहण करने योग्य है। ये आपको 8वें कांड में मिलेगा। वहां पर बताया गया है, ओम सुविज्ञानम चिकितेषु जनाय, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, ओम सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच वचसी पस्पृधाते, वचसी पस्पृधाते तयोर्यत् सत्यं यतरदृजीयस्तदित् सोमो अवतिहन्त्यासत् अवतिहन्त्यासत्। इसमें एक अवग्रह है, उससे मैंने बोला है। अगर आप एक, क्योंकि इसको ना थोड़ा अगर विच्छेद नहीं करोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना लंबा शब्द है। मैं आपको इसको इसके विच्छेद भी करके अर्थात टुकड़े करके भी बताती हूँ और वैसे भी इसके पहले शब्दार्थ बताती हूँ। तो पहला शब्द यहाँ पर आया सुविज्ञानम। एक और शब्द गिलें? हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 20 के करीब इसमें शब्द आ रहे हैं। कोई एक दो जुड़ रहा हो तो पता नहीं चल रहा। सुविज्ञानम, सुविज्ञानम कहते हैं उत्तम विज्ञान को, अर्थात श्रेष्ठ विज्ञान को, अर्थात सत्य विज्ञान को। चिकितेषु, और जो चिकित्सा या कुछ इस तरीके की शब्द आते हैं ना, इच्छा, यहाँ पर जैसे किसी वस्तु को हम जानना चाह रहे हो तो इसका अर्थ होगा जानने की इच्छा करने वाले। जनाय, जन के लिए अर्थात मनुष्य के लिए। फिर आया यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए, सच्चा असत्य, सत्य और असत्य। फिर आया वचसी, वचसी कहते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के वचन मिल रहे हैं क्योंकि सत्य और असत्य, इसलिए वचसी का अर्थ करेंगे दो प्रकार के वचन। पस्पृधाते, परस्पर, एकदम सरल शब्दों में परस्पर, अर्थात एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। सत्य असत्य को दबाना चाहता है, असत्य सत्य को दबाना चाहता है। फिर आया शब्द एक तयो, उन दोनों में से, यत सत्यम, जो सच्चा है, यतरतरिजीय, देखो ये यहां से निकला है, मैंने आपको इतना लंबा शब्द बोला था अभी मंत्र पढ़ने में, यतरदृजीय, अब यहां से जो निकाल लीजिए, यतरत रिजीय, और जो सबसे अधिक सरल है। फिर आया सोमो, शांत ज्ञानी, सोम स्वरूप, तत्त, उसको ही अवति, पसंद करते हैं, जो सच्चे ज्ञानी लोग होते हैं उसको ही पसंद करते हैं। किसको? जो सबसे अधिक सरल है, जो सच्चा है, उन दोनों में से, किसमें से? सतचा असतचा,
सत्य और असत्य से, असत्य कहते हैं झूठ को, सत्य सच कहते हैं सत्य को। आहंति सर्वथा त्याग देता है। तो जो सच्चा ज्ञानी व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, जो वेदानुकूल व्यक्ति होता है, वो असत्य को छोड़ देता है। आइए अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। वस्तु वास्तव में ये मनुष्य जीवन है क्या? एक बार आप भी विचार करें, मैं भी विचार करती हूँ। देखा जाए तो एक रणस्थली है। किसी ने इसको जीवन को धर्मशाला कहा, है ना, किसी ने पाठशाला कहा तो किसी ने रेल यात्रा कहा। लेकिन आज हम एक और नया शब्द बोलते हैं, ये रणस्थली है। यहाँ पर, यहाँ रणस्थली में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दोनों में युद्ध चल रहा है, सत्य में और असत्य में। यहाँ देवों को और असुरों की लड़ाई हो रही है, ये समझिए इसको। और सत्य और असत्य परस्पर लड़ते ही हैं, आप सभी जानते हो। किंतु होता क्या है, नुकसान किसका होता है? जोगी जोगी लड़े और खप्पर का नुकसान। भाई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, नुकसान किसको हुआ? खप्पर का नुकसान। लड़ाई सत्य और असत्य की होती है, और कुचला के कौन जा रहा है? मनुष्य का आत्मा। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, दो सेनाओं में युद्ध चल रहा है। तो युद्ध चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो पृथ्वी है वो किससे रंगी जा रही है? खून से रंग जाती है। तो नुकसान किसका हो गया? भूमि का हो गया। भूमि पर अधिकार करने के लिए ही दो सेनाएं लड़ रही हैं कि ये मेरी भूमि है, ये मेरी भूमि है। महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? कौरव पांडव क्यों लड़े? क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया मैं 1 इंच भूमि नहीं दूंगा, इसलिए झगड़ा हो गया। और आज भी सारे झगड़े इसी के हो रहे हैं, संपत्ति के हो रहे हैं, जहां जहां देख लीजिए। तो सत्य और असत्य भी ज्ञान के अभिलाषी मनुष्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए परस्पर लड़ते रहते हैं। अब थोड़ा सा इस मंत्र को और आगे समझते हैं। सुविज्ञानम चिकितेषु, आधा इसकी आधी लाइन ले लेंगे। जनाय सच्चा सच्चा वचसी पस प्रधाते। ठीक है, तो इसमें बताया गया, इस मंत्र में बताया गया है कि जैसे देवता और संग्राम, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, इसका एक रूपक है युद्ध का, कि जब मनुष्य किसी कार्य को करने लगता है तब उसके सामने दोनों पक्ष आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विवेक करते हैं, बाकी तो सब हमारे जैसे अविद्या में ही रहते हैं। सभी मनुष्यों के जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उनके सामने सत्य और असत्य दोनों आते हैं। तो ये सत्य और असत्य मनुष्य ही के पास आते हैं, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक है। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन पशु पक्षी तो इसका विवेक नहीं कर सकते ना। तो इसको एक कठोपनिषद के हिसाब से समझेंगे। वहां का ऋषि बता रहा है श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। श्रेय मार्ग मोक्ष का है, आप सभी जानते हैं, और प्रेय मार्ग भोग का है। प्रेय मार्ग बहुत चमकीला है और श्रेय मार्ग कंटकाकीर्ण है। भिन्न प्रयोजन वाले ये दोनों मनुष्य आते हैं और पकड़ते हैं, जिसको जो पथ चाहिए उस पर चलते हैं। प्रेय वाले प्रेय पर चलते हैं, भोगी लोग प्रेय पर चलते हैं, और योगी लोग मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, श्रेय पर चलते हैं। सत्य और असत्य को कहीं रित तो कहीं अनृत, श्रेय और प्रेय तो कहीं विद्या अविद्या, भी हम यजुर्वेद के उसमें चैप्टर में पढ़ते ही हैं, अध्याय में पढ़ते ही हैं। तो ये सभी आपस में इनमें विरोधाभास है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। और हो भी क्यों ना झगड़ा, क्योंकि वास्तव में हम कोई सत्य का प्रेमी होगा वो सत्य को चाहेगा, जो असत्य का प्रेमी होगा वो असत्य में कथन करेगा, असत्य व्यवहार करेगा। और इसको कठोपनिषद के ऋषि ने बहुत सुंदर कह दिया कि ये दोनों दूर में थे विपरीत विसूची अविद्या या च विद्येत ज्ञाता, ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत विपरीत, विरोधी और परिणाम स्वभाव वाले हैं, जिन्हें ज्ञानी अविद्या और विद्या के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, अविद्या मृत्युम तीर्था अविद्या अमृत मश्नुते। तो दोनों का फिर फल भी पृथक पृथक होगा। जैसा कि आगे यजुर्वेद के 40 में 13वां मंत्र भी आता है, अन्य देवा और विद्या, अन्य दा और विद्या। किंतु सत्य और असत्य की पहचान करना बहुत कठिन है। सच कहूं तो बड़े बड़े विद्वान इस विषय में धोखा खाते हैं। और वेद ने तो एक बहुत सुंदर सत्य पहचान बताई। क्या? तयोर यत सत्यम, इसी यही मंत्र कह रहा है, आगे बढ़ोगे तो, यतर ऋजीय, यतरत ऋजीय, उन दोनों सत्य और असत्य में जो ऋजीय, ऋजीय कहते हैं ऋजु शब्द से ऋजी, है ना। और ऋजु सरल को कहते हैं, जैसे अर्जुन में भी ऋजु धातु है, अर्जुन शब्द है ना, उसमें भी ऋजु, तो सरल और जो सीधा हो वह सत्य होता है। तो सरल और सीधा मार्ग ही सत्य का मार्ग होता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं,
कि जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है वो सत्य का मार्ग है, ऐसा नहीं है। मार्ग तो सीधा सत्य का ही है, लेकिन कठिनाइयां उस सत्य के मार्ग में बहुत आती हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती या देशभक्त जितने भी हुए जिन्होंने देश आजाद कराया है ना, वे उन सभी के जीवन में कितनी कठिनाइयां थी, सोचो कैसे कैसे रहे, पूरे पूरे परिवार तहस नहस हो गए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं देश की को स्वतंत्र करा के रहूंगा। देशभक्तों के सामने ये प्रश्न था, स्वतंत्र कराया ना, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, मर करके भी आजाद और अभी हूं तो भी आजाद, मैं दोनों स्थिति में आजाद रहूंगा। सत्य की ये ऐसी पहचान है कि साधारण मनुष्य भी इसके अनुसार चलकर सत्य को प्राप्त कर सकता है, और ज्ञानी की भी यही पहचान है। तो आगे कहा सोमो अवति, वह शांतशील विवेक ज्ञानी व्यक्ति ही, विवेकी व्यक्ति ही अवति प्राप्त करता है, पसंद करता है, ग्रहण करता है सत्य के मार्ग को। सत्य को ग्रहण करने का एक कारण यहाँ की, जहाँ की सत्य की सरलता है, वहां यह भी हम सभी को मानना चाहिए कि सत्य के द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्म, अतएव सत्य की सदा विजय होती है। और मुंडकोपनिषद में तो और भी अच्छा कहा, सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य की सदा विजय होती है, न कि झूठ की, क्योंकि विद्वानों का मार्ग सत्य से भरा हुआ रहता है। इसलिए हमारे जो पूर्वजों को अगर आप देखें तो आयु में बड़े तो थे ही वे, अनुभव में ज्ञान में भी आदर के पात्र बनते हैं हमारे, किंतु यदि वह सत्यवादी न हो तो उसको वृद्ध भी हम नहीं मान सकते और न मानना चाहिए। वृद्ध का मतलब ही यही है कि उसको शुद्ध ज्ञान हो और उसका अनुभव शुद्ध हो। न ते वृद्धा ये न बदंते धर्म, वे वृद्धि ही नहीं जो धर्म नहीं बोलते, धर्म की बात ही नहीं कहते। जो सत्य से लैस व्यक्ति है अर्थात सत्य से सुने, वो समझो धार्मिक नहीं है। जिसके भीतर सत्य धर्म है वही धार्मिक जानना। धार्मिक किसी कर्मकांड का नाम नहीं है कि बड़ी बड़ी हमने तिलक छापे मार लिए और हम हो गए जी धार्मिक हो गए। धर्म तो मनु महाराज ने क्या कहा, धृति क्षमा दमोस्तेयम, 10 गुण वहां पर बता दिए, धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, जिसमें से सत्य भी धर्म का लक्षण है। तो नासव धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, वह धर्म ही नहीं जिसमें सत्य नहीं। इसी कारण से मनुस्मृति के भीतर तो 8वें अध्याय में कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ना से सत्यात परो धर्म। जो सत्य को पसंद करेगा वह अनृत को घृणित समझेगा, अर्थात बुरा समझेगा, घृणा करेगा झूठ को। अनृत कहते हैं झूठ को, रित कहते हैं सत्य को। तो शांतशील विवेकी बनने का हमको प्रयास करना चाहिए। शांतशील विवेकी ही हंत्यासत अर्थात झूठ को मार देता है, हनन कर देता है। इसीलिए इस मंत्र के भीतर सत्य और असत्य जो शब्द दो आए हैं, इनका व्यवहार हुआ है कि क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। और यही मंत्र को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती को अपने नियम में ये डाला, ये समझने की बात है। सत्य का अर्थ सत्य और असत्य का अर्थ झूठ, तो भला और बुरा। तो व्यक्ति अगर भला चाहता है तो सत्य की ओर मुड़े, बुरा चाहता है तो असत्य की ओर चला जाए। तो असत्य की ओर तो व्यक्ति जा ही रहा है, तो मेहनत कहाँ के लिए करनी है उसको, सरल सत्य के लिए। और यह जान करके करनी है कि जो सरल है वही मार्ग सत्य का है, बाकी तो जो असत्य का मार्ग है वो तो कुटिल है। इस तरह से हम सभी को इस बात को समझ करके कभी भी किसी के लिए न तो बुरा सोचना चाहिए, न किसी के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए, न झूठ बोलना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, सत्य से बढ़कर के कोई तप नहीं है और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, उसी के हृदय में भगवान विराजते हैं, ये समझ करके चलना। इसीलिए बार बार प्रयास करो कि हमारे मुख से कभी भी झूठ ना निकल जाए। एक बार की बोली गई झूठ 100 झूठ बोलने पड़ते हैं उसको छुपाने के लिए, लेकिन सत्य बोल करके भले ही कोई तुमको थोड़ी देर के लिए बुरा समझ ले, लेकिन आगे तुम्हारा विश्वास उस व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए गाली गलौच, परुष वचन अर्थात कठोर वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। वात्स्यायन मुनि ने उसमें गौतम ऋषि का जो वो है ना न्याय दर्शन का भाष्य, उसके भीतर उन्होंने लिखा है कि वाचा नृत परुष सूचना संबद्धानी सेयम पापात्मिका प्रवृत्तिर्धमाय। ये न्याय दर्शन के प्रथम उसमें मिल जाएगा आपको, अध्याय के प्रथम आनेक में, शायद पहला या दूसरा होगा, देख लेना आप।
राग द्वेष और मोह से प्रेरित हुआ मनुष्य वाणी के द्वारा परोक्ष अर्थात कठोर, परोक्ष का अर्थ होता है कठोर, अनृत का अर्थ होता है झूठ, और सूचना का अर्थ होता है चुगली, और असंबद्ध प्रलाप अर्थात बिना संबंधित बात नहीं है, जो विषय चल रहा है उसके सामने असंबद्ध बोल रहा है, अर्थात उससे हटके बोल रहा है, ये जो प्रवृत्ति है वही तो अधर्म की हेतु है। और इसी को ही मनु महाराज ने, जैसा कि मैंने कहा, असत्य को सबसे बड़ा पाप बताया और सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया। इसलिए झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वाचा सत्यम हितम प्रियम स्वाध्यायम चेति सेयम धर्माय। वाणी से सत्य हितकर प्रिय जो बोलता है, जो स्वाध्याय करता है, सो ये प्रवृत्ति धर्म का मूल है। इसीलिए अधार्मिक मनुष्य को शांति कभी नहीं मिल सकती। अधर्माचरण करके शांति की सुख की अभिलाषा करना ऐसा ही है जैसे धधकते हुए अग्नि कुंड में घुसकर शीतलता की कामना करना। अतः शांति के अभिलाषी सज्जनों को, मेरे साथ आप भी बोलिए, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में हम सभी को सदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए, उद्यमी बन करके रहना चाहिए, पुरुषार्थी होकर के रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का हम ये स्वाध्याय स्वमन जो आपके समक्ष रखा है, इसका पाठ यहीं बंद करते हैं। कल फिर दूसरा मंत्र लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इनसे लाभ उठाएं। देखिए, इसको मैं चैनल पर लगा देती हूँ, चैनल पर लगा करके फिर मैं आपको भेजती हूँ इसकी लिंक। आप जगह जगह भेजिए ना, जिससे आपके साथ साथ औरों की उन्नति हो। एक पुण्य तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि आपने कहीं दूसरी जगह सेंड कर दिया, किसी दूसरे को लाभ पहुंचा दिया। जरूरी नहीं है कि हर कोई बोल सके, वक्ता बन सके, लेकिन आप इतना पुण्य तो कर सकते हो कि किसी के पास इस अच्छे विचार को पहुंचाइए। क्योंकि देखिए, जहां जहां झूठ बोला जा रहा है ना, वहीं वहीं उपद्रव, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब हम एक मूल ग्रंथ सत्य वेद के ऊपर आ जाएंगे ना, तो कहीं कहीं झगड़ा रहेगा ही नहीं, सब जगह से झगड़ा समाप्त हो जाएगा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जब हमारे लिए इतना बड़ा श्रम किया, जब उन्होंने देखा कि वेदों के गलत गलत अनर्थ कर रहे हैं लोग, अर्थों को कर रहे हैं, खराब खराब अर्थ कर रहे हैं, गंदे गंदे अश्लील अश्लील अर्थों को कर रहे हैं। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका पढ़ोगे, वहां पता लगेगा कितने गंदे अर्थ लोगों ने किए। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति खत्म करनी थी, पाश्चात्य लोगों को। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि नहीं, इनके भाष्य सही जाने चाहिए, इसलिए उन्होंने श्रम किया। लेकिन जगन्नाथ ने उनको विष दे करके ठीक नहीं किया। उन्होंने ये बात कही है उसको, जगन्नाथ मेरा काम अभी अधूरा रह गया। इसलिए मैं तो कहती हूँ, जितना अभी हमारे पास है उनका भाष्य किया हुआ, और भी विद्वानों ने किया, दामोदर जी, साधवलेकर जी ने किया, ब्रह्म मुनि जी ने किया, है ना, और डॉक्टर हरीशरण सिद्धांत अलंकार जी ने किया। उनके भाष्य हमारे पास हैं, उनसे भी लाभ लेना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती के यजुर्वेद तो मैं कहती हूँ कि पूरा ऋषि दयानंद का भाष्य उन्होंने ही किया हुआ है, हमारे पास है, उपलब्ध है, और ऋग्वेद के 7 मंडल हमारे पास हैं। तो इनमें तो इतने सारे ढेरों मंत्र हैं। 1975 यजुर्वेद के आप मंत्र लीजिए ना, उनमें उनमें से कोई कोई मंत्र लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। और अगर नहीं होता, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और लोगों को जुड़वाइए और उनको भी लाभ पहुंचाइए, स्वयं भी लाभ लीजिए। लाइक कमेंट साझा अवश्य कीजिए, जिससे बोलने वाले का भी मनोबल बनता है। और जब आप कमेंट करते हो तो दूसरा भी जब देख रहा होता है तो उसको भी लगता है कि हाँ, कोई एक अच्छी चीज है। वैदिक संस्कृति का प्रचार कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फोटो लगाने पड़ते हैं, कि हमारा समय उसमें भी बहुत लगता है ये सब करने में, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग तो बहुत अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रचार कहीं नहीं जा पा रहा। इसलिए आज आवश्यकता है कि सही वैदिक सिद्धांत को, इस मूल को हम सभी पकड़ें और लोगों को पकड़ाएं। तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र पुनः वैभवशाली और समृद्ध हो पाएगा। अन्यथा तो फिर वही ढाक के 3 पात। अभी तो हमारा ऐसा राजा मिला हुआ है हमको कि हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए अब हमें समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना। हमें इन वेद मंत्रों के द्वारा अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा करनी है, क्योंकि धर्म की रक्षा होगी, धर्मो रक्षित रक्षित, तो हमारी भी रक्षा होगी। अन्यथा तो ये फिर पुनः, हमें कहीं ऐसा ना हो कि पुनः से फिर दयानंद को और आना पड़े। इसीलिए आप सभी को यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, समय बहुत हो गया। धन्यवाद, नमस्ते।